ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम आज भगवान सद्गुरु की कृपा से हम 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र 30वां सूत्र ले रहे हैं। ये सूत्र ऐसा कहता है कि साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। ये यानी जो पुरुष साधिदेवभूत यानी जो अधिष्ठान के देवता हैं और जो अधिदेव हैं उनके सहित च तथा साधि यज्ञम जो अधियज्ञ के सहित माम यानी मुझे प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय अपि यानी भी विदु यानी जान लेता है वे लोग युक्त चेतसा युक्त चित्त वाले पुरुष माम यानी मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मा स्वरूप मुझ अंतर्यामी को जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये जो सूत्र है गीता के 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत अनंत कोटि अगणित आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान और आधेय हैं, वो भगवान अपनी करुणा और कृपा के कारण अर्जुन के माध्यम से समस्त जगत के प्रेमियों जिज्ञासुओं भक्तों और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए एक अपूर्व मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस अध्याय में इसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। यह ज्ञान विज्ञान योग का अध्याय है। इस अध्याय के अंतिम सूत्र में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर के जो प्रज्ञा के नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, और जब प्रज्ञा के नेत्र खुल जाते हैं तो माया ने जो अंधापन किया था वो अंधापन चला जाता है। अंधापन चला जाता है, सब कुछ साफ साफ नजर आने लग जाता है। उसे अपने आत्मा में भगवान जगदीश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं। वो जान जाता है कि जो मेरा आत्मा है वही भगवान जगदीश्वर है। उसे अपने आत्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है।
वह अपने आत्म स्वरूप को जानने लग जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप में सदा सदा के लिए जीने लग जाता है। तब क्या होता है, उसे समस्त जितने भूत प्राणी हैं, उसमें जगत में जो भी आत्मा है, वो सारा भूत प्राणियों में उसे एक ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब वो जान जाता है कि संसार में यदि कोई देव है, संसार में यदि कोई मालिक है, संसार में यदि कोई परमात्मा है, संसार में यदि किसी की मौजूदगी है, तो वो एक ही है। और मेरे अंदर मैंने जिसको जाना है वही सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। अधिष्ठान या जगत के भवसागर के सेतु, सब विद्या के मूल है, ब्रह्म ज्ञान के हेतु। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा इस संसार के अधिदेव हैं। आपने नाम सुना होगा अधिनायक। अधि का मतलब होता है जो एकमात्र हो वह ही देव है। अधि अधि मतलब एक ही, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, जब उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, जब उसकी आंखों में से माया का जाल हट जाता है, जब माया का मोतियाबिंद हट जाता है, तो बस उसको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, उसको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि बस भगवान ही एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, भगवान ही एकमात्र अधिदेव है। इस ब्रह्म विद्या का, यह ज्ञान विज्ञान का आखिरी निचोड़ भगवान इस अंतिम सूत्र में बता रहे हैं कि जब वो व्यक्ति मुझे जान जाता है, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित वो जान जाता है कि सारे भूत प्राणियों में, सारे जीवात्माओं का जो आधार है वह परमात्मा ही है। हमें लगता है कि ये भूत प्राणी अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे हमें भ्रांति के कारण जैसे बादलों में तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं, लेकिन सबका अधिष्ठान तो बादल होता है। वो सारे आकार कल्पना होते हैं, कहीं रथ, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी मनुष्य, कभी कुछ, कभी पर्वत, ऐसे बादलों में दिखाई देते हैं। ऐसे ये जगत की माया में जो भूत दिखाई देते हैं, और वास्तव में ये भूत है नहीं। वास्तव में तो बस एक ही परमात्मा है, वास्तव में तो बस एक ही गॉड है, वास्तव में तो बस एक ही सच्चिदानंद है, वास्तव में तो बस एक ही देव है। तो अधिभूत, संपूर्ण भूतों का अधिष्ठान वह आत्म तत्व है, ऐसा वो जान लेता है। और संपूर्ण भूतों में अगर कोई देव तत्व है तो वह जान लेता है कि वह परमात्मा ही है। परमात्मा ही समस्त प्राणियों का जीवन है, परमात्मा ही समस्त प्राणियों की ऊर्जा है, परमात्मा ही समस्त प्राणियों के जीवन धारण करने की शक्ति है, परमात्मा ही समस्त प्राणियों को भोजन इत्यादि पदार्थों को, और परमात्मा इसकी लेने की क्षमता परमात्मा के कारण ही है। यदि परमात्मा का संयोग है, अब अधिदेव का संयोग है, तो अधिभूत में चेतना है। और अधिदेव का संयोग नहीं है तो अधिभूत में कोई चेतना नहीं हो सकती। और जब अधिभूत और अधिदेव दोनों का रहस्य खुल जाता है, तो उस जिज्ञासु के अंदर अधियज्ञ का रहस्य खुल जाता है। तब क्या होता है, वो जो भी कर रहा है वो परमात्मा के लिए कर रहा है। वो जहाँ भी खड़ा है परमात्मा के रूप में खड़ा है। जो भी बोल रहा है परमात्मा उसके माध्यम से बोल रहा है। वो जो भी आशीर्वाद दे रहा है परमात्मा के बिहाफ पर दे रहा है। उसके बाद कभी कट नहीं कि वो परमात्मा के बिहाफ पर खड़ा है। परमात्मा के का चेक दे रहा है, अपना चेक नहीं दे रहा। परमात्मा का चेक कभी बाउंस नहीं होता, कभी बाउंस नहीं होता। परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद कभी गलत नहीं होता। परमात्मा आशीर्वाद नहीं वरदान देता है। तो इसी तरह से उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो अधियज्ञ हो जाता है, वो वरदान हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो पावन हो जाता है। वो अस्तित्व के अनुसार चलने की वजह से वो परम पावन, परम जिसको कहते हैं कि डिवाइन हो जाता है।
उसका पूरा का पूरा जीवन हर कृत्य स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वो मुस्कुराता है तो उसके होठों से परमात्मा मुस्कुराता है, वो बोलता है तो उसकी वाणी से परमात्मा बोलता है, वो किसी के माथे पे हाथ रखता है तो उसके हाथ नहीं होते, परमात्मा के हाथ होते हैं। ऐसे सदगुरु परमात्मा सच्चिदानंद, ऐसे भगवान सदगुरु जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया है, वो मुझे मेरे साक्षात परमात्मा हैं। और आप सब लोग भी साक्षात परमात्मा हो, लेकिन अभी क्या है, आपकी आंखों के माया का जो मोतियाबिंद है वो नहीं हटा है, इसलिए आप अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ का रहस्य नहीं जानते। भगवान ने जब शुरू में अर्जुन से कहा, इस अध्याय के प्रारंभ में कहा, अर्जुन मैं तुझे इस आध्यात्म का को ज्ञान और विज्ञान सहित अत्यंत सूक्ष्मता से कहूंगा। भगवान ने सारा ज्ञान और विज्ञान इसमें निचोड़ कर कह दिया, और अंत में भगवान इसका सार बता रहे हैं इस 30वें श्लोक में कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब अंदर के नेत्र खुल जाते हैं, जब अंधापन चला जाता है तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है, तब अपना आत्म स्वरूप ही जगदात्म है ऐसी स्पष्टता हो जाती है। समस्त भूत प्राणियों का अधिष्ठान मैं ही हूँ, ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। सबका अधिदेव यानी सभी देवी देवता के मिथ्या हो जाने पर सभी देवी देवताओं में सिर्फ एक ही नजर आता है, सर्वे देवा एके देवा सर्वादि गूढ़ा, एक ही परमात्मा। लोगों ने अज्ञान और अपनी अल्पज्ञता के कारण अलग अलग देवताओं का सृजन किया है, लेकिन जब तुम तो एक संसार में एक भी आदमी और संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो परमात्मा ना हो, तो तुम्हारा जो सृजन है वो तुम्हारी गलती से हुआ है। तुम खुद ही देवता हो, तुम खुद ही परमात्मा हो। तुम किसको पूज रहे हो? तुम अपने आप को पूजो, तुम्हारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम भगवत्ता में जागे नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी आंखों में अज्ञान ने जाला फैला रखा है, मोतियाबिंद डाल रखा है। तुम्हारी आंखों में माया ने अपने जाल के कारण, अपने खेल के कारण, अपने गेम के कारण, अपनी जंजाल के कारण एक ऐसा मैस्मरिज्म, एक ऐसी मूर्ता, एक ऐसा जादू, एक ऐसा तुम्हारे अंदर प्रभाव, मूर्छा का प्रभाव डाल रखा है। उसके कारण सब जगह परमात्मा होने पर भी तुम उसको देख नहीं पाते, और देवी देवताओं के मिथ्या जाल में भी तुम अपने स्वयं बनाए हुए जाल में फंस जाते हो। तो एक ही परमात्मा की दिव्य शक्ति की मौजूदगी का जब भी बोध होता है, जब हम इस ज्ञान विज्ञान को ठीक से अनुभूत करते हैं, इसमें उतर जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब सबका अधियज्ञ अर्थात आत्मा ही सबका ज्ञाता है, आत्मा सबको जानने वाला है, आत्मा के मौजूदगी के कारण सब कुछ होता है। आत्मा की मौजूदगी ना हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सूर्य भी जगत की आत्मा है, सूर्य आपके सौर मंडल की आत्मा है। अगर सूर्य ना हो तो आपका जगत नहीं चल सकता। ऐसे आपके अंदर आत्मा रूपी सूर्य मौजूद है, इसके कारण आपके हाथ पैर नाक मुंह इंद्रियां ये समस्त क्रिया करती हैं। ये आपके सौर मंडल की तरह आपके ग्रह हैं, ये आपके नियमानुसार आपके कार्यों को करते हैं। इसको हमने यज्ञ किया, कहा इसका पूरा का पूरा जीवन, इसका एक एक क्षण, इसका एक एक पल, इसका एक एक लम्हा परमात्मा के ज्ञान की वजह से, परमात्मा में जाग जाने की वजह से, परमात्मा में जीने लग जाने की वजह से यज्ञ हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अनुपम हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, सौंदर्यमय हो जाता है, आनंददायी हो जाता है, प्रेम का झरना हो जाता है, ज्ञान का झरना हो जाता है, शांति का स्रोत हो जाता है। यह है आत्म साक्षात्कार होने के बाद क्या होता है। लोग पूछते हैं आत्म साक्षात्कार होने के बाद क्या होता है। जब वो सबका बोध स्वरूप हो गया, वो सबका दृष्टा है, जो सबको जानता है, जो ऐसा जो सारे जीवन का जीवन है, जो सब में होकर सबको देखता है, उसका ही ज्ञान वो कायम रहता है। ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ महापुरुष,
ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ परमहंस, ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञानी, ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ तत्ववेत्ता जब शरीर में जीता है तो ऐसा लगता है कि उसे परमात्मा आ गया है, कोई अवतार आ गया है, परमात्मा स्वयं आ गए, ऐसा लगता है जब कोई ज्ञानी महापुरुष जीता है। मुझे मेरे सदगुरु बहुत याद आते हैं। मेरे सदगुरु, मैं देखता था, मेरे सदगुरु को देख के मुझे बिल्कुल लगता था भगवान ही है, भगवान खड़े हैं मेरे सामने, बात कर रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं। 1 करोड़ माँ भी तुमको क्या प्रेम देगी रहे जो एक सदगुरु देता है, क्योंकि वो परमात्मा है। तो कोई ब्रह्मवेत्ता, कोई सदगुरु, कोई ज्ञानी, कोई तत्ववेत्ता ऐसा हो जाता है, इस अवस्था में खड़ा हो जाता है, तो बस ये समझो कि बस परमात्मा ही है, परमात्मा ही था, परमात्मा ही होगा, और तुम भी परमात्मा ही थे, परमात्मा ही हो, परमात्मा ही तुम होगे, और परमात्मा के अतिरिक्त तुम कुछ हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम माया तो हो नहीं सकते, माया तो जड़ है। तुम अंधकार तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम प्रकाश रूप हो। तुम अज्ञान तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वह जीता है तो परमात्मा में जीता है, वो खाता है तो भोग लगाता है, वो सोता है तो भगवान शयन करते हैं, वो लेटता है तो समझो कि वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वयं एक देह रूप में सच्चिदानंद को दंडवत कर रहे हैं। वो बोलता है तो उसकी वाणी में अमृत टपकता है, वो आपको कुछ निर्देश देता है तो वो समझो कि तुम्हारा परिमार्जन कर रहा है। इस प्रकार से वह जब तक जीता है तो मस्ती से परमात्मा में जीता है, और जब उसका देह में मिल जाता है तो जैसे घड़ा फूटने के बाद मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पहले भी मिट्टी थी, बीच में भी घड़ा बन गया तब भी मिट्टी थी, और फूटने के बाद भी मिट्टी है। पदार्थ पदार्थ में मिल जाता है, परमात्मा तो उसे मिला ही हुआ था, परमात्मा में वो तो खड़ा ही हुआ था, परमात्मा में तो वो जागा ही हुआ था, परमात्मा से तो कभी अलग हुआ ही नहीं था। परमात्मा की भ्रांत वो विस्मृति हो जाने की वजह से वो जीव समझता था, लेकिन सदगुरु की कृपा से परमात्मा का स्मरण आ गया, उसे पता लगा कि हम ब्रह्मास्मि, उसे पता लग गया कि सर्वखिल ब्रह्मा, उसे पता लग गया कि सोहम, उसे पता लग गया कि सब में हम से वो हम, और केवल वाणी से पता नहीं लगा, उसने जाना है, वो जागा है, वो जिया है, उसने पिया है, वो उसमें खड़ा रहा है, उसमें वह उस जीवन में उसका स्वयं का अपना होना है, उस होने में वो जीकर इस संसार से बड़े आनंद से विदा हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं कबीर कि जिस मरने से जग डरे मेरे घर आनंद, और वह व्यक्ति इस मरने से भी नहीं डरता। वो जान गया है कि देह तो नश्वर है, वो जान गया है कि पदार्थ और परमात्मा अलग अलग है, वो जान गया है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, वो जान गया है कि तत्व ज्ञान क्या है और मिथ्या क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्रेमियों, गीता का ये जो 7वां सूत्र है, 7वां अध्याय है, इसका जो अंतिम सूत्र है, ये ज्ञान विज्ञान योग का निचोड़ है। आप भी परमात्मा में जाकर परमात्मा हो जाओ, आप भी परमात्मा में जीने लगो, आपको कितना आनंद आएगा। दुनिया भर की पूरी दौलत आपको इतना प्रसन्न नहीं कर सकती जितना एक क्षण का आत्म साक्षात्कार यदि हो जाए तो आप इतने प्रसन्न हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे। दुनिया की कोई औषधि आपको इतना स्वस्थ नहीं कर सकती। आत्मज्ञान होने के बाद आपका शरीर निर्मल, स्वस्थ और आनंदित हो जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज आपको इतना शांति नहीं दे सकती। धन, पैसा, पत्नी, कोई भी मकान, दुकान, हवाई जहाज, कारें, कोई आपको शांति नहीं दे सकती। अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा में जाकर उसमें जीने में, उसमें होने में शांति है। आओ मैं आमंत्रण देता हूँ, आओ मैं निमंत्रण देता हूँ, आओ मैं बाहों फैलाता हूँ, आओ मेरे पास, करो ये ध्यान और पाओ इस ऐसे खजाने को जो कि एक बार मिल गया तो कभी नहीं जाता। तुम ब्रह्म हो जाओगे, तुम सच्चिदानंद थे, हो और रहोगे। लेकिन इस जाल को हटा दो, इस भ्रम को हटा दो, इस मूर्छा को हटा दो,
इस भ्रांति को हटा दो, इस विस्मरण को हटा दो और आओ तुम अपने पुनः जिस रूप से परमात्मा से विलग हुए थे, अज्ञान के कारण जीव हुए थे, फिर उसी रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम सर्वव्यापी हो जाओगे, तुम विश्वेश्वर हो जाओगे, तुम सच्चिदानंद थे, हो और रहोगे। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।